रीवा से एक सकारात्मक और जागरूक करने वाली खबर। इको क्लब द्वारा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली विषय पर एक बृहद सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर चर्चा हुई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर जीवन शैली में बदलाव नहीं किया गया तो पर्यावरण के साथ मानव अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल तिवारी ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को प्रकृति संरक्षण का आधार बताते हुए अधिक से अधिक पौधरोपण का संदेश दिया। वहीं बायोटेक विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ने कीटनाशकों और प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि यह भविष्य में बड़ी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉक्टर RN पटेल ने लोगों से पक्षियों के लिए पानी रखने और पौधों की देखभाल करने की अपील की। इस दौरान महाविद्यालय में नो प्लास्टिक और ग्रीन वेलकम का संदेश भी दिया गया, जहां अतिथियों का स्वागत पौधे भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। सहज शब्दों में जमीनी उदाहरणों का प्रयोग करते हुए अपने उद्बोधन में हमारे प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया कि किस तरह से हम छोटे छोटे बदलाव करके ऊर्जा संरक्षण करके मिश्रित खेती करके पौधे लगाकर कम जगह में भी किस तरह से किन पौधों का इस्तेमाल कर लें, उनका उपयोग करके किस तरह से हम अपने जीवन शैली में छोटे मोटे बदलाव करके अपने प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। प्रकृति को उपभोग की वस्तु न मानकर बल्कि उसे माता साक्षात देवता साक्षात चेतना के रूप में इस तरह माने, इस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। आपने बताया अथर्ववेद के उदाहरण के साथ माता भूमि पृथ्वी अहम पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। हमें इस संदर्भ में आपके उद्बोधन के बाद मत्स्य पुराण का एक उदाहरण याद आता है, जो बताता है 10 कूप समवापी 10 पापी समो हृदय 10 हृदय समः पुत्रो 10 पुत्र समुद्र में। आपने अपने उदाहरण में बताया किस तरह से कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसने वृक्षों को पर्यावरण को ही अपना पुत्र माना और उसके संरक्षण के लिए वृक्षों की कतार लगा दी। मत्स्य पुराण का ये श्लोक यही कहता है, इसका अर्थ है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है।